गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त जुगल किशोर स्वामी आपके बीच में उपस्थित हूँ। आज हम इस वीडियो के अंदर कक्षा 9th का जो अपने रेखा एंड कोण के बारे में पढ़ रहे थे, जो अपना चैप्टर नंबर 6 है, उसका 6.1 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन बच गए थे। उन क्वेश्चनों को हम कंप्लीट करेंगे। तो हमने दोस्तों 3 क्वेश्चन कर लिए थे, 2 क्वेश्चन कर लिए थे, तीसरा क्वेश्चन अब करेंगे। उसमें ये दिया हुआ है, जो एक आप अपने को आकृति दे रखी है 6.15, उसमें एक इस प्रकार की एक आकृति दी हुई है, एक ट्राइंगल है, उसका नाम है PQR। ये P है, ये Q है, ये R है। इस साइड एक बिंदु है वो S है और दूसरी साइड एक बिंदु है वो T है। जो अपने को दिया है वो लिखेंगे गिवन दैट। क्या दिया है दोस्तों? अपने को ये दिया है कि PQR ये एंगल PQR इज इक्वल टू PRQ है। ये एंगल, 2 एंगल है वो इक्वल दे रखा है। अगर ये अपने को इक्वल दे दिया जाए तो अपने से क्या पूछा है? अपने से सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना, प्रूव दैट। सिद्ध क्या करवाना चाहता है दोस्तों? तो अपने को सिद्ध ये एंगल करवाना चाहता है। इसका नाम क्या है? इन्होंने दिया है PQS एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRT है। वो अपने को सिद्ध करना है कि ये बराबर है। ये बराबर किस प्रकार है वो हम देखेंगे दोस्तों। तो इसको हम किस प्रकार हम इसका सिद्ध करते हैं, इसका सॉल्यूशन, इसका हल करते हैं, किस प्रकार हम सिद्ध करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये PQS और PQR 2 एंगल हैं और ये 2 एंगल बनकर, 2 एंगल अगर मिल जाए तो वो लीनियर पेयर एंगल बनते हैं। यानी इन दोनों कोणों का योग है वो 180 डिग्री का बनता है। यानी एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं और स्ट्रेट लाइन होती है वो 180 डिग्री। यानी एक सीधी रेखा होती है ना, वो 180 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ से ये एंगल और ये एंगल, इसका नाम क्या देखो, PQS प्लस PQR इज इक्वल टू कितने डिग्री आ गया? 180 डिग्री। अपने को कारण भी बताना पड़ेगा दोस्तों कि ये क्या कारण है, कि ये क्या है, 180 डिग्री है। इसका कारण ये है, समीकरण नंबर 1 दे दिया। इसका कारण ये है कि रेखिक युग्म का कोण है, रेखिक युग्म कोण। और इसी प्रकार हम इसका भी करेंगे, PRT प्लस PRQ। ये एंगल इसके बराबर है और ये अपने को जो डबल लाइन खींच रहा हूं ये अपने को सिद्ध करना है। PRT और PRQ ये भी 180 डिग्री का है। क्यों? क्योंकि ये भी एक रेखिक युग्म का कोण है, एक सीधी रेखा बना रहा है, एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है, तो लीनियर पेयर एंगल है ये। तो अब यहां से देखेंगे इक्वेशन फर्स्ट तथा इक्वेशन का मतलब होता है समीकरण, इक्वेशन सेकंड से। ये समीकरण फर्स्ट है और ये समीकरण क्या है, सेकंड है। तो यहाँ भी 180 है और यहाँ भी 180 है। तो ये 180 का मान है, तो यहाँ से ये यहाँ रख देते हैं, तो ये आ जाएगा देखो प्लस, ये लिख रहा हूँ पहले, PQS प्लस PQR इज इक्वल टू 180 था और ये भी 180 की वैल्यू है,
तो 180 की वैल्यू ये है, तो यहाँ पे रख देते हैं PRT प्लस PRQ। ये बात समझ में आई होगी। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से 180 है वो गायब कर दिया और ये हमने लिख दी। ये बात कहाँ से आई? समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से आई है। अब यहां से देखेंगे, ये बात अपने को दी हुई है कि PQR है वो PRQ के बराबर है, तो हम PQR की जगह PRQ रख सकते हैं, या PQR की जगह PRQ, या PRQ की जगह PQR रख सकते हैं। तो यहाँ देखिए PQS की जगह S, PQR की जगह ये वैल्यू रख देते हैं, और इस वैल्यू का नाम क्या है? PRQ इजिकल टू PRT प्लस PRQ आ गया, ये वैल्यू आ गई। अगर ये वैल्यू आ गई तो ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या आ रही है? सेम आ रही है। देखो PRQ, ये वैल्यू यहाँ प्लस का है, तो इंटरचेंज पक्षांतर करेंगे तो किसकी हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे PQS प्लस, सॉरी इसको इंटरचेंज कर देते हैं, PRT प्लस PRQ माइनस PRQ, यानी ये यहाँ प्लस का था, इंटरचेंज यानी पक्षांतरण होने पर किसका हो गया? माइनस का हो गया। तो इससे ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच गया PQS इजिकल टू PRT। तो यही बात अपने को सिद्ध करनी थी। यही बात अपने से सिद्ध करवा रहा था कि PQS है वो PRT के इक्वल क्यों होता है। ये बात हमने सिद्ध की है कि इस प्रकार है, वो PQS है वो PRT के बराबर होता है। ये एंगल है वो इस एंगल के क्या होता है? बराबर होता है। अब दोस्तों हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो ये आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, और इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं किस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ये भी इजी सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है जो। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में ये बताया गया है, एक आकृति दे रखी है, बिंदु O के चारों ओर A, B, C और D, इस प्रकार के बिंदु क्या है? O है, और इधर से इनके कोई बिंदु जा रहा है, वो क्या है? A, किरण है एक, ये बिंदु A है, और यहाँ इस साइड जा रहा है वो बिंदु B है, और इधर की ओर आ रहा है वो बिंदु D है, और इधर की ओर जा रहा है वो बिंदु क्या है? C है। और अपने को एंगल ये दे रखा है X, और ये एंगल दे रखा है Y, और ये एंगल दे रखा है Z, और ये एंगल दे रखा है W। तो दोस्तों अपने से क्या बता रहा है कि ये बोल रहा है कि एंगल दिया है कि X प्लस एंगल Y बराबर है एंगल W प्लस Z के, और सिद्ध करना है अपने को, ये बात सिद्ध करनी है दोस्तों कि AOB इजिकल टू 180 डिग्री सिद्ध करना है। यानी यहाँ बिंदु A आ गया, यानी ये एक सीधी रेखा है, ये इसको क्या है? एक AOB एक सीधी रेखा है, ये बात सिद्ध करना चाहते हैं। तो हम किस प्रकार करेंगे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और हम किस प्रकार इसको सिद्ध करें? तो देखिए दोस्तों कि अपने को पता है कि दुनिया के कोई भी बिंदु ले लेना, और उस बिंदु के चारों ओर का कोण देखा जाए तो वो 360 डिग्री होता है। इस ब्रह्मांड पे, इस सूर्य के नीचे कोई भी पढ़ाए, और तब आपको ये बताएगा कि कोई भी बिंदु होगा
उसके चारों ओर अगर कोण देखा जाए तो एक बिंदु के चारों ओर 360 डिग्री का कोण होता है, जिससे पूर्ण कोण कंप्लीट एंगल कहते हैं। तो हमें भी बिंदु ओ के चारों ओर कितने डिग्री का कोण है, 360 डिग्री का है। तो यहां इसको हल कर रहे हैं कि यहां लिखेंगे एक बिंदु के चारों ओर 360 डिग्री का कोण बनता है। एक बिंदु के चारों ओर 360 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहां से देखिए पहला एंगल है x, ये लो x, दूसरा एंगल है y, ये लो y, ये है z और ये है w, इजिकल टू कितना आ गया 360। ये 360 यानी एक बिंदु के चारों ओर वो 360 डिग्री का कोण बनता है। तो हमने ये किया है कि एक बिंदु के चारों ओर 360 डिग्री का है। अब देखो एक्स वाई जेड और डब्लू का मान है वो एक्स वाई के बराबर है। तो यहां देखिए दोस्तों, एंगल x प्लस वाई की जगह ये आ गया और z प्लस डब्लू की जगह क्या रख सकते हैं, एक्स वाई, क्योंकि ये समीकरण 1 में हमें दे रखा है। तो ये लो x और ये लो क्या गया y इजिकल टू कितना गया 360। अब x यहाँ भी एक x है और यहाँ भी कितना है एक x है। तो एक x और एक x कितना x हो गया, एंगल 2x प्लस एक y और एक y कितने y हो गया 2y इजिकल टू कितना हो गया 360। यानी एक x और एक x मिलकर 2x हो गया और एक y और एक y मिलकर कितने हो गया 2y हो गया। और यहां से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ क्या बचाएगा, एंगल x प्लस एंगल y इजिकल टू कितना आ जाएगा 360 आ जाएगा। तो एंगल x प्लस एंगल y इजिकल टू 360। अब 2 किस में है, मल्टीप्लाई में है, इंटरचेंज होगा यानी पक्षांतरण होगा तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। ये लो, तो एंगल x प्लस एंगल y इजिकल टू कितना आ गया 180 डिग्री। अब 180 डिग्री एंगल तभी बनता है जब क्या आ जाए, एक रेखिक युग्म का कोण एक सीधी रेखा होती है तब। अब एंगल x और y दोनों मिलकर AOB कोण बना रहा है। तो एंगल x और y का मान क्या रख दे, एंगल AOB इजिकल टू कितना आ जाएगा 180 डिग्री। यही बात अपने को सिद्ध करनी थी। एक स्ट्रेट लाइन होती है, एक सीधी रेखा होती है, वो 180 डिग्री का कोण बनाती है और दो कोण मिलकर बनता है, उसे हम लीनियर पैर एंगल बोलते हैं। ये अपना क्वेश्चन नंबर था दोस्तों 4, जो अपनी एक्सरसाइज 6.1 चल रही है, कक्षा 9th का चल रहा है। जो न्यू पैटर्न, जो नया सिलेबस आया उसका करवा रहा हूं दोस्तों, पुराने वाला वीडियो नहीं है ये। तो अब हम ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। इसके बाद हम इसका 5 नंबर और 6 नंबर है वो ही हम क्वेश्चन अभी करेंगे। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो इसको वीडियो को वापस चला के देखना। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, एक 6.17 एक आकृति दे रखी है और POQ एक सीधी रेखा है। क्वेश्चन नंबर आ गया 5, P यहाँ बिंदु O है और यहाँ बिंदु Q है। POQ एक सीधी रेखा है और जिसपे OR रेखा PQ पे लंब है, यानी लंब है यानी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। यानी ये क्या आ गया OR, ये फिर लंब है तो यहाँ 90 डिग्री का बनाएगा, तो यहाँ भी क्या आ गया 90 डिग्री का बनाएगा। फिर इन्होंने बताया गया है कि OP और OR के बीच में OS है, तो इसके बीच में कोई यहाँ बिंदु क्या है S है, तो यहाँ से कोई बिंदु मिलाया गया है, ये क्या गया S है। तो अपने को दिया क्या है वो लिखेंगे, सबसे पहले दिया है तो ये दिया गया है POQ एक स्ट्रेट लाइन है, वो कितने डिग्री का कोण बनाती है 180 डिग्री का कोण बनाती है। इन्होंने ये बोला कि एक सीधी रेखा है, तो सीधी रेखा है तो हम ये लिख सकते हैं कि सीधी रेखा 180 डिग्री का कोण बनाती है। उसके बाद अपने को जो चीज सिद्ध करनी है वो लिख रहा हूं मैं यहाँ पे।
सिद्ध करना है। सिद्ध ये बात करनी है कि एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 1/2 क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस को सिद्ध करना है। तो देखिए दोस्तों, हम किस प्रकार सिद्ध करेंगे इसको। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि अपने को ये बोला गया है कि आर ओ है वो लंब है किस पे, पी क्यू पे। आर ओ लंब है पी क्यू पे, तो हम ये कह सकते हैं कि क्यू ओ आर इजिकल टू पी ओ आर है वो कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का है, क्योंकि ये लंब है। तो ये बात अपने को दी हुई है, ये बात आप समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों, अपने को पी ओ आर का मान आ गया। देखो पी ओ आर इजिकल टू कितना आ गया, 90 आ गया। पी ओ आर है वो दो भागों में टूट गया। ये ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है। पी ओ आर है वो दो भागों में टूट गया है। इसका नाम क्या गया, देखो पी ओ एस, और दूसरा नाम क्या गया, आर ओ एस। प्लस में क्या गया, आर ओ एस इजिकल टू कितना आ गया दोस्तों, 90 आ गया। अब यहां से देखिए आर ओ एस, अपने यहां से आर ओ एस इजिकल टू, यहां से क्या आ जाता है, देखो आर ओ एस माइनस ये इधर चला जाएगा, तो 90 माइनस पी ओ एस। ये समीकरण क्या आ गई दोस्तों, फर्स्ट आ गई। अब ये फर्स्ट समीकरण आ गई, तो इसका आगे का काम देखो किस प्रकार करेंगे। पी ओ आर और क्यू ओ आर है, इन दोनों का मान है वो कितना डिग्री आ जाता है, 180 डिग्री आ जाता है। देखो यहां से पी ओ एस, इसका मान देखो पी ओ एस प्लस, देखो पी ओ एस इतना ही लिया है हमने, इतना ही एंगल, और दूसरा लिए क्यू ओ एस इजिकल टू 180 डिग्री। क्यों है 180 डिग्री, क्योंकि रेखिक युग्म का कोण आ गया, ये आ गया रेखिक युग्म का कोण। पी ओ एस और यहां देखो पी ओ एस, और यहां क्या आ गया दोस्तों, पी ओ एस, और यहां आ गया क्यू ओ एस आ गया। ये दोनों कोण, ये और यहां अब इस बार है ना इतना कोण दिया है, दोनों कोण मिलकर 180 डिग्री का हो गया। अब अपने को जो चीज ज्ञात करनी है उस पे आएंगे कि इसमें क्यू ओ एस में क्या चीज शामिल होगी। क्यू ओ एस में क्या चीज शामिल होगी, तो यहां से अगर हम माइनस कर दे 2POS, दोनों तरफ से अगर माइनस कर दे कि 2POS, तो यहां से देखो अगर माइनस कर दे दोनों तरफ 2POS घटाने पर, यहां देखो 2POS घटाएंगे तो POS प्लस QOS था, तो यहां से क्या आ जाएगा 2POS इजिकल टू 180 माइनस 2POS आ जाएगा। भैया हमने दोनों तरफ से घटा दिया। अब आपके दिमाग में आ रहा है ये घटाया क्यों है, तो इसका भी थोड़ा सा आगे चलेंगे तो अपने को पता चल जाएगा क्यों घटाया इसका। क्योंकि इसकी वैल्यू के अंदर ROS का मान रखना चाहते हैं, 90 माइनस POS लेके आना चाहते हैं, तो इस साइड भी हम क्या ले आए, POS ले आए। तो यहाँ से देखिए यहाँ प्लस का POS है और यहाँ किसका है, माइनस का POS है। तो यहाँ क्या आ जाएगा देखो QOS माइनस, यहाँ प्लस का था यहाँ माइनस का था, तो यहाँ क्या आ गया POS बच गया। और यहाँ इन दोनों में से अगर दो कॉमन ले लिया जाए तो 90 माइनस क्या आ जाएगा, POS आ जाएगा। अब देखिए समीकरण नंबर फर्स्ट जैसा जैसा बन गया नहीं बन गया, 90 माइनस POS की वैल्यू क्या है, ROS। तो यहाँ क्या आ गया दोस्तों QOS माइनस POS, 2 की जगह 2 आ गया, और यहाँ एंगल क्या आ गया ROS।
अपने को जो चीज सिद्ध करनी थी वो ये थी कि ROS के बराबर था 1/2, यानी ये तो सेम चीज आ गई, इस 2 को इंटरचेंज कर देंगे, यानी मल्टीप्लाई में है तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ आ गया 1/2 QoS माइनस PoS इजिकल टू क्या आ गया, ROS। यही बात सिद्ध करनी थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये अपना क्वेश्चन नंबर 5 है। एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 6.1 जो कक्षा 9th के लिए न्यू पैटर्न पे आधारित है। इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 जो क्या है कि लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। तो उसमें किस प्रकार करते हैं देखिए दोस्तों, ये इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर किसी बच्चे के नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो वापस देखिए, और अगर कुछ लिखने में रह गया है तो एक बार वीडियो को रोक कर लिख सकते हो आप। फिर देखिए दोस्तों, इसमें दिया है कि XYZ, इन्होंने बोला है कि XYZ है वो 64 डिग्री है। फिर बोला गया है XY बिंदु P तक बढ़ाया, यानी ये लो XY कोई बिंदु है, ये लो XY कोई बिंदु है और इसको P तक बढ़ाया, ये लो बिंदु क्या आ गया, P आ गया। फिर आगे क्या बोला गया है, दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए यदि किरण YQ, यानी कोई किरण है Y और Q यहाँ आएगी, YQ है वो QYP, YQ एक यदि किरण YQ ZYP, तो यहाँ कोई बिंदु क्या है Z, क्योंकि ZYP को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, यानी ये एंगल X है तो ये भी क्या होगा दोस्तों X, और ये कितने डिग्री का आ गया, 64 डिग्री का दे रखा है। तो इसके बाद क्या बोला गया है कि XYQ, यानी अपने को एंगल पूछा है XYQ का क्या आएगा। तो XYQ देखते हैं सबसे पहले कहाँ से है, X ये रहा, Y ये रहा, Q ये रहा, यानी इस पूरे एंगल का मान पूछा है। उसके बाद परिवर्ती QYP, यानी इस पूरे एंगल का यहां से यहां तक का पूछा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और इतना ही इजी है। कैसे इजी है वो देखिए, और इस क्वेश्चन के साथ ही अपनी एक्सरसाइज 6.1 है वो कंप्लीट कर लेंगे, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 6.2 करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये देखिए कि ZYP प्लस XYZ 180 डिग्री का आएगा। आप पूछोगे क्यों सर 180 डिग्री क्यों आएगा? 180 डिग्री इसलिए आएगा क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, एक सीधी रेखा है, और जब एक सीधी रेखा होती है तो वो 180 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ ये आगे रेखिक युग्म कोण, लीनियर पैरेंगल आगे, रेखिक युग्म कोण, रेखिक युग्म। तो अपने पास किसकी वैल्यू दी हुई है, XYZ की वैल्यू दी हुई है। तो यहाँ क्या आ गया, ZYP प्लस 64 इजिकल टू 180। तो यहाँ क्या आ गया दोस्तों, ZYP इजिकल टू 180 माइनस 64 डिग्री। तो यहाँ से ZYP की मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 116 डिग्री। ZYP की वैल्यू नहीं चाहिए अपने को तो वैल्यू ये चाहिए। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, अगर इसके पूरे की ZYP की वैल्यू है वो कितनी देर के दोस्तों 116 डिग्री निकाल ली, तो ये दो भागों में विभाजित हो जाएगा, और इन दोनों भागों को हमने क्या मान रखा है, x और x मान रखा है। ये किसके बराबर हो गया, 116 के बराबर हो गया। तो यहाँ क्या आ गया, 2x इजिकल टू कितना आ गया, 116। तो एंगल x बराबर कितना आ गया, 58 डिग्री आ गया दोस्तों। कितना है जी, ये भी 58 आ गया और ये भी 58 आ गया। तो इसका नाम क्या था, क्या पूछा था आपने, XYQ।
तो अगर हम दोस्तों एक्स वाई क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो इतना तो ये है और इतना ये है, तो ये कितना है 64 है और ये कितना है 58 है। बी एक्स वाई क्यू की वैल्यू है तो इतना तो ये आएगा और इतना ये आएगा, तो ये 64 है, ये कितना है 58 है। तो इनका मान कितना आ जाएगा दोस्तों, देखो 4 और 8 कितना हो गया 12 और यहाँ से भी कितना आ गया 12। देखो 8 और 4 12, असल 1 11 और एक कितना हो गई 12 हो गई। तो यानी इसका मान कितना आ गया 112 डिग्री आ गया। अब यहाँ परिवर्ती यानी क्यू वाई पी यानी अपने को क्यू वाई पी इस बार वाले, तो ये एंगल 58 डिग्री है। तो अब आपको पता है दोस्तों, थोड़ी देर पहले बताया था एक बिंदु के चारों ओर कितने डिग्री का कोण बनाता है 360, इसमें ये शामिल नहीं है, ओनली फॉर ये पार्ट शामिल नहीं है। तो इसका मान कितना आ गया 58। ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है क्यू वाई पी, ये अंदर वाला नहीं है, परिवर्ती का पूछा है, परिवर्ती का मतलब बाहर वाला। तो इसका मान कितना आ जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 302 डिग्री आ गया। ये अपना इसका क्वेश्चन नंबर 6 था, वो एक्सरसाइज 6.1 का वो हमने कर लिया दोस्तों। इसके साथ ही अपनी एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई है। इसके अंदर और कोई क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 6.2 करेंगे। इस एक्सरसाइज में इतने क्वेश्चन थे और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 6.2 करेंगे। और हमने 10th क्लास का जो न्यू सिलेबस है उस पर आधारित भी आज वीडियो आने वाला है, कल तक आ जाएगा वो वीडियो, और उसका भी किसी बच्चे को शेयर करना जिससे किसी का भला हो सके। आज की सभा को दोस्तों यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।